नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारी चल रही है, लेकिन कैश की किल्लत ने लोगों को चिंतित कर रखा है। मोदी सरकार ने नोटबंदी से हालात में सुधार के लिए 50 दिनों की डेडलाइन दी थी। इस डेडलाइन में गिनती के ही दिन बचे हुए हैं। सवाल है कि क्या अब भी धंधा मंदा ही है? अभी भी 90% तक दुकानदार कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं। इसकी पड़ताल के लिए इंडिया न्यूज ने देश के शहर शहर दुकान दुकान में जाकर बात की। हमारे 5 अलग अलग रिपोर्टर्स देश भर में निकले। हम आपको लखनऊ ले चलेंगे, मुंबई ले चलेंगे, दिल्ली के लाजपत नगर भी चलेंगे, लेकिन शुरुआत चंडीगढ़ से करते हैं। नोटबंदी के बाद अब रिटेल मार्केट का क्या हाल है? 50 दिन होने में बस कुछ ही समय बाकी है। इनसे बात करते हैं रिटेल विक्रेताओं से, पूछते हैं कि कैसा हाल है मार्केट का। अभी तो ठीक है, पहले 1-2 दिन में दिक्कत हुई थी। क्या क्या दिक्कतें आई? बस यही कैश को लेके ज्यादा दिक्कत आई थी कि मार्केट में इतना काम नहीं रहा था, पर जब से मार्केट में कैश आया और भी काम आ गए हैं, जैसे पेटीएम हो गया, अपना कार्ड के साथ स्कैब हो गया, इससे बहुत बेटर काम हो गया। यहाँ कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हेलो, माय नेम इज सीरत। क्या आपको लगता है नोटबंदी के बाद वही चीजें खरीद रहे थे जो जरूरी हो क्योंकि कैश की किल्लत थी? अभी क्या सिचुएशन है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, कैश नहीं था मार्केट में। अगर 2000 का नोट हमारे पास था तो उसको हमें चेंज नहीं मिलती थी, बहुत मुश्किल हो रही थी। बट अब बहुत। अभी क्रिसमस और न्यू ईयर जो है वो नजदीक है, क्या जरूरी सामान खरीद रहे हैं या अभी कैश का फ्लो आ गया? नहीं, अभी तो फ्लो आ गया है, बट ये है कि कुछ कुछ जो जरूरी है वो मेनली पहले खरीद रहे हैं और बाकी जो अभी नहीं है वो थोड़ा बाद में देखेंगे। कमल, नोटबंदी के बाद क्या असर दिखा था और किस तरह अभी सब चीजें कैसी चल रही हैं, बताएं। बहुत बैड असर निकला मतलब इस चीज का तो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मतलब वो तो जो लेनी है वो तो लेनी ही है ना। तो क्रिसमस और न्यू ईयर नजदीक है, उसमें काफी खरीदारी होती है, क्या असर पड़ेगा उसपे? बहुत असर पड़ने वाला है उस पे तो। आप खरीदारी करने यहाँ आई हैं, क्या असर देखती है नोटबंदी का? नोटबंदी शुरू में तो बहुत ज्यादा जो हमारी वो थी स्थिति थी वो बहुत टाइट थी, पर अब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है माहौल। ये है कि भी हम यूथ हैं तो हमें मोदी जी का हम साथ दे रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछेंगे कि जो मार्केट है वो किस तरह से आप देख रहे हैं, खुली है या नहीं, आप खरीदारी प्रॉपरली कर पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पर कुछ और ग्राहक हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बलविंदर कौर। बलविंदर जी, 2 बड़े त्योहार आ रहे हैं नोटबंदी के बाद, अब वो त्योहार किस तरह मनाए जाएंगे? जैसे मनाते थे वैसे या क्या असर पड़ेगा? नहीं, थोड़ा सा तो असर पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है खुले की। खुले पैसे नहीं मिलते और बहुत प्रॉब्लम आती है। जब 2000 नोट किसी को देते हैं तो ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि वो कहते हैं जी खुले दो। रोज सर्दी बढ़ रही है तो क्या खरीदारी में फर्क पड़ेगा? क्या आपकी पुराने कपड़े पहनेंगे? नहीं, हम तो पुराने ही पहनेंगे। बच्चों के लिए है कि उनके लिए क्रिसमस है, जैसे कि उनको नहीं, हम थोड़ा कर रहे कि हम उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं कि उनकी खरीदने चीजें अपनी नहीं खरीदेंगे। तो ये जो कार्ड, प्लास्टिक मनी और ये सब था, ये क्या फेलियर प्लास्टिक? नहीं, फेलियर तो नहीं दिख रहा, इसका जरूर इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। रिटेल मार्केट में जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं क्या दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें आ भी रही हैं या नहीं, मार्केट खुला है या नहीं। क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक जी, मार्केट का नोटबंदी के बाद क्या हाल था और अब क्या हाल? नहीं, पहले तो थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर आ रहा है, पैसे दे रहा है, पैसे ले जा रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या दिक्कतें आई थी? तो स्टार्टिंग में था भी कस्टमर कहता है पेटीएम है या आपके पास कार्ड वगैरह है, तो हमारे पास तो मशीन है नहीं, उस टाइम ना ही लगवाते हैं, छोटे दुकानदार है, हमारे पास नहीं था, कैश पे ही सारा कुछ था। लेकिन अब ऐसे कोई कैश की कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या दिक्कतें आ रही थी नोटबंदी के बाद? नोटबंदी में तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। पहले 1-2 दिन आए थे प्रॉब्लम, बस कैश की प्रॉब्लम थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद सब सेट हो गया जी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर पहले जैसे ही आता है अटेंड करते हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। आप काफी साल से दुकान पर हैं, न्यू ईयर और क्रिसमस नजदीक है, क्या न्यू ईयर और क्रिसमस पे असर पड़ेगा? नहीं, हमारे ख्याल से तो नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि ये अब कैशलेस बन रहा है इंडिया, तो कैशलेस बनने दो, अब तो नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी जी। तो ये मैं दिखाना चाहूंगा, अपने विजय कृष्ण कुमार को बोलूंगा कि ये पूरा जो मार्केट है इसको दिखाइए। सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग होते हैं क्योंकि उनको वैरायटी और हर चीज जो है यहाँ पर मुहैया कराई जाती है और दाम में भी जो है वे बहुत ही यहाँ पर जो दाम है वो सही दामों पर जो है चीजें
दी जाती। तो इस मार्केट में हमेशा जो है वो भीड़ भाड़ रहती है। और भी लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे। देख सकते हैं चंडीगढ़ सेक्टर 22 में बूथ मार्केट है। ये सबसे ज्यादा जो रश रहता है यही रहता है मार्केट में। क्या नाम है आपका? महेश, क्या हाल है हकीकत में? आपके सामने है, बिल्कुल काम का इतना वो नहीं है, ठीक ही है, मतलब पहले से फर्क पड़ा थोड़ा बहुत। क्या क्या दिक्कतें आई थी नोटबंदी के बाद? नोटबंदी कस्टमर कम हो गया, फिर सारे कह रहे हैं स्वैपिंग मशीन अब अप्लाई करिए बैंक में, तो वो 10 डेज 15 डेज का टाइम दे रहे हैं। बस यही है। 50 दिन प्रधानमंत्री ने दिए, क्या ठीक हो जाएगा सारा? मेरे को तो लगता है ठीक ही कर रहे हैं, वैसे बढ़िया ये जो है बेस्ट है। अगर हम बात करें इस मार्केट की तो यहाँ पर कदम रखने की जो है वो जगह नहीं होती थी। 24 घंटे जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो 12 घंटे अपनी दुकान चलाते हैं और साथ ही इनके घर हैं वो रहते हैं, तो उनको काफी जो है यहाँ ग्राहक होता था, तो उनको काफी देर तक तो वो खोलते भी थे। लेकिन अभी अगर बात करें तो ग्राहक जो है कम हो गया है, लेकिन उनको उम्मीद है कि जल्दी जो है ग्राहक आएंगे मार्केट में, पैसे की जो कमी है वो पूरी होगी और जो 50 दिन का समय प्रधानमंत्री ने दिया है शायद वो अपना टारगेट इसमें पूरा कर पाए। कैमरामैन कृष्ण कुमार के साथ अमित भारद्वाज, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। चलिए अब आपको मुंबई लेकर चलते हैं, जहां पर रोजाना करीब 150 करोड़ कैश चाहिए होता है, लेकिन पिछले दिनों सप्लाई इसके मुकाबले बेहद कम थी। हालांकि अब यह दावा किया जा रहा है कि कैश की सप्लाई पूरी हो रही है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में पहुंचे, जो देखा, बात किया, वो अब आप भी जानिए। नोटबंदी की वजह से देश में अलग तरीके से लोग परेशान हैं। कोई कैश लेकर अपने बैंक में जा रहा है लेकिन उन्हें वापस पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो कोई एटीएम में लाइन लगाई पड़ा है, तो कोई अपने बैंक से पैसा निकाला जाता है, 24,000 रुपए जो लिमिट होती है वह पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन इस बीच नया साल और क्रिसमस आ चुका है और नए साल क्रिसमस में मार्केट का क्या हाल है हम जानने के लिए इस वक्त मुंबई के मशहूर मनीष मार्केट में आए हुए हैं, जो कि मुंबई की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। कह सकते हैं यहाँ पे होलसेल मार्केट भी है, रिटेल मार्केट भी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल से लेकर टीवी से लेकर घड़ी से लेकर जो चीज चाहिए आपको सब चीज यहाँ पर उपलब्ध होती है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। क्रिसमस और नए साल के दौरान लोग भारी संख्या में खरीदारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो भीड़ नए साल और क्रिसमस के दौरान दिखनी चाहिए, अब भीड़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। दुकान यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। दुकान में दुकानदार तो हैं लेकिन कस्टमर नहीं है। कस्टमर जो आ रहे हैं उनके पास कैश लेकर आ रहे हैं, तो कैश या फिर पुराने नोट लेके आ रहे हैं, उनके पास वो देने के लिए नहीं है। हमारे साथ तमाम दुकानदार मौजूद हैं। क्या तकलीफ आई आपको, अनुभव क्या रहा? भाई तकलीफ ये आई कि नए नोट मिलते नहीं है, सब जूने नोट लेके आ रहे हैं, जूने नोट बैंक में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ बोलते चेंज नहीं है। आप नए जूने डालोगे तो आपके पास पैसा होएगा तो आप डालो, तो अभी जूने नोट एक्सचेंज भी नहीं होते। हमारे कस्टमर से लें कैसा? कस्टमर से लेते हैं, कस्टमर वापस चला जाता है, लेते ही नहीं हम। कुछ कस्टमर भी हैं। आप साथ मोबाइल लेने आए, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर मोबाइल लेने आया था, लेकिन इनके पास जूने करेंसी ले नहीं रहे हैं, तो मैंने इनको कहा कि आप कार्ड से स्वाइप कर लीजिए, तो ये बोलते हमारे पास मशीन ही नहीं है और मशीन भी बोले दूसरी यहाँ से स्वाइप कराऊंगा। तो उनके यहाँ 1.5 महीने से पहला स्वाइप किया हुआ 1.5 महीने का पेमेंट नहीं आया है, तो इनको पहले बाजू वाले दुकान में 1.5 महीने का पेमेंट नहीं आया है, तो अभी और उनको रिस्क लेना नहीं है कि मैं स्वाइप करूं फिर मैं परेशान हो जाऊंगा। आपका जो क्रिसमस और नया साल आप जो कहीं खराब जा रहा है आपका? फिर बहुत खराब जा रहा है। अभी नया साल का था, कुछ मोबाइल लेना था, घर में मोबाइल भी खराब था, तो हमने सोचा कि क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए शॉपिंग कर लेंगे, पर यहाँ पे कहीं पर भी ना कार्ड स्वाइप हो रहा है, ना पैसा जूना ले रहा, नया हमको बैंक से मिल नहीं रहा है। कह सकते हैं जो नोटबंदी का अनुभव काफी खराब रहा है। नोटबंदी का अनुभव भी खराब है। हम 40 दिन से परेशान है, घर में परेशान है, बाहर सब्जी मार्केट में या मोबाइल मार्केट में हर जगह परेशानी है। हर जगह परेशान है। यह हालत है मुंबई के मनीष मार्केट का। बड़ी मार्केट हमारे कैमरा पर्सन प्रदीप दिखा रहे हैं आपको किस तरह से यहाँ पर आलीशान तमाम चीजें यहाँ पर मिलेंगी आपको, लेकिन यहाँ पर दुकानदार परेशान है, कस्टमर भी परेशान है। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद, हम इनसे जानते हैं क्या कहेंगे साहब, नोटबंदी का आपको क्या अनुभव रहा था? पैसा है, कुछ काम में नहीं आ रहा है, बैंक से पैसा मिलता नहीं है, तो करेंगे क्या हम लोग? काम धंधा हमारा पूरा बंद हो चुका है, तो हमको कुछ फायदा ही नहीं है, उल्टा और तकलीफ ही तकलीफ है। लेकिन सरकार कह रही है कि धीरे धीरे स्थिति सुधरती जा रही है। 30 दिन सरकार ने तो 50 दिन का टाइम दिया, 43 डेज तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब तक तो कुछ रिस्पांस मिला नहीं। आगे क्या गारंटी की रिस्पांस मिलेगा उसका? यानी जो आपके धंधे में कितना असर, क्योंकि सामान तो भरा पड़ा है क्या? 90% लॉस में चल रहे हैं हम लोग, 10% भी बिजनेस नहीं हमारा। जो 100% बिजनेस चलता था, 90% बिजनेस नहीं है हमारा। आप देख रहे हैं कि हाथ में देखिए कस्टमर 2000 की नोट लेके आए हैं, क्या लेना है साहब? ये मेरे को सर बैटरी लेना था, मैं 4 दुकान घूम चुका हूँ, 300 रुपीज की बैटरी है, लेकिन कोई चेंज ही नहीं दे रहा है, बोलता है चेंज लेके आओ।
अब मैंने बैंक से 2000 की नोट निकाली, मुझे चेंज कहाँ से मिलेगा? लेकिन आप क्यों, आपका धंधा तो हो रहा है, कुछ धंधा है तो छुट्टा नहीं आ रहा ना सर। सब आ रही है तो 2000 की नोट ही आ रही है, तो 2000 की नोट ले लेके क्या करेंगे? छुट्टा तो चाहिए ना कस्टमर को देने के लिए। आपको आज जो बता रहे हैं कि छुट्टा तो नहीं है, तो आपको जो पूरा मार्केट घूम, जो बड़ी मार्केट है, आपको 4 से 5 दुकान घूम चुका हूँ सर, मुझे कोई भी चेंज नहीं दे रहा है। 300 की बैटरी मुझे लेनी है, लेकिन मुझे कोई चेंज नहीं दे रहा। अब मैं परचेज करूँ तो कैसे करूँ ये बैटरी? और मेरे पास चेंज नहीं, मैंने ATM से निकाली है 2000 की नोट, इसका कोई चेंज नहीं दे रहा है, इसका कोई मीन्स ही नहीं हो गया है। 300 का चीज खरीदना है मुझे तो कुछ पैसे ही नहीं मिल रहे। आपको कहीं और चक्कर लगाने पड़ेंगे, सब शायद जाकर इन्हें छुट्टा मिल पाएगा। ये हालत मुंबई या कहीं देश के तमाम हिस्सों की है। हमने आपको मुंबई का मनीष मार्केट का हालत दिखाया कि मनीष मार्केट जो मुंबई की एक बड़ी मशहूर मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए, यहाँ पर हालात ये है कि सामान तो है, दुकानदार भी है, दुकान खुली हुई है, लेकिन ग्राहक नहीं है। ग्राहक अगर आ रहे हैं तो 2000 की नोट लेकर आ या पुरानी नोट लेकर आ रहे हैं, जिसका छुट्टा नहीं मिल रहा है, और जो पुरानी नोट है लेने को तैयार नहीं। यानी क्या साफ है कि मुंबई के इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इनका जो नया साल और क्रिसमस दोनों खराब जा रहा है, यानी अनुभव इनका एकदम खराब देखने को मिल रहा है। तो मैं प्रदीप के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। नोटबंदी से त्योहारों की तैयारी पर क्या असर हो रहा है, इसकी एक और तस्वीर जम्मू से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बाजार में क्रिसमस ट्री से लेकर तरह तरह के सेंटा से बाजार को सजा तो दिया गया है, लेकिन इंतजार है ग्राहकों का, जो काफी कम दिख रहे हैं, और जो दिख भी रहे हैं वो अपनी जरूरतों के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। देखिए अजय जांडियाल की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त जो मार्केट है, जम्मू की फेमस मार्केट वहां है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो तमाम वो चीजें जिससे क्रिसमस के दिन अपने घर को सजाया जा सकता है, वो जो है यहाँ पे आपको मिलेंगी। क्रिसमस ट्री की बात की जाए, सेंटा की बात की जाए, या फेरी की ड्रेसेस हैं, सेंटा की ड्रेसेस हैं, या फिर ये छोटे छोटे सेंटाज, चाहे आप अपनी कीचेन बनाना चाहें तो आप ये कीचेन बना सकते हैं। अगर आप अपने पिगी बैंक को एज ए सेंटा जो है वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी भी तैयारियां हैं। इसके अलावा बड़े कलरफुल सेंटास जो है इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। आप देखेंगे यहाँ से छोटे से लेकर बड़े आकार के जो सेंटास हैं वो अवेलेबल हैं, मगर अगर कमी है तो वो ग्राहक की है। यहाँ अंदर चलते हैं। मेरे साथ यहाँ एक शख्स है जो यहाँ खरीदने आए हैं। आप मुझे बताइए, आप आए हैं अब क्रिसमस की सेलिब्रेशन की शायद तैयारियां कर रहे हैं? यस, मैं वही इसीलिए आया हूँ, क्रिसमस के लिए सेलिब्रेट के लिए। हमारा प्रोग्राम है, हर चर्च की तरफ से हूँ मैं, और जम्मू ज्वाइंट चर्च की तरफ से हम हर जगह चर्च में एवरी ईयर प्रोग्राम करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी हमारा है योजना, कुछ लीडर्स लोगों को बुला के हम सेलिब्रेट करेंगे